Hi, my friends. Welcome to Anjanaya Academy, Learning German with Ritu. And today in A1 series, we will learn how to make a question in German. आज हम A1 सीरीज में सीखेंगे क्वेश्चन कैसे बनाते हैं। W क्वेश्चन यानी कि ओपन एंडेड क्वेश्चन हम जर्मन में कैसे बनाते हैं। ये A1 का एक बहुत मेजर टॉपिक है। ये A1 के मॉडल टेस्ट पेपर में भी आता है। सो लेट्स स्टार्ट। So before I start, again I'm reiterating what is a W question? W question means W-Frage in German. These are open-ended questions. Like what, where, when, where from, how many, how much, why, which, all these are called as W-Frage because these starts with the word W, the letter W. सो इन हिंदी ऑल्सो आई एक्सप्लेन। हिंदी में भी मैं बता देती हूँ कि आज हम वे फ्रागा सीख रहे हैं। वे फ्रागा क्या है? डब्ल्यू क्वेश्चंस। जर्मन में ये टॉपिक बोला जाता है वे फ्रागा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मॉडल टेस्ट में जरूर आता है ये आपका स्पीकिंग में। सो वे फ्रागा आज हम सीखने वाले हैं। ये ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं। ओपन एंडेड क्वेश्चंस क्या होते हैं? जिनका आंसर आपका एक लाइन या मोर देन वन लाइन में आता है। तो okay, so now I'll tell you everything. What is a how do we say, for example, what in German? German में हम क्या यानी कि what को हम क्या बोलेंगे? was, 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 was की तरह दिखता है लेकिन ये बोला what जाता है। इस लेसन प्लान को आप जरूर अटेंड करना बिकॉज इन दिस लेसन प्लान आई शो यू सम एग्जाम्पल्स, कॉमन मिस्टेक्स अ स्टूडेंट डज, व्हाट इज द राइट आंसर, followed by a quiz and exceptions. So everything related to Wayfrage you will get it here. हर चीज जो कि W क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड है आपको एक ही लेसन प्लान में मिल रहा है। एक्सेप्शंस भी मिल रहे हैं, क्विज भी मिल रहा है, आपको एग्जाम्पल्स भी मिल रहे हैं, कॉमन मिस्टेक्स भी मिल रही हैं। सो वास, वास का मीनिंग है व्हाट। वास, ये वॉज नो 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 नो, इट इज वास। हु यानी कि कौन, कौन को हम क्या कहेंगे? वेर। हु इज वेर, कौन इन हिंदी, हिंदी में कौन। कब यानी कि वेन। वान। वेयर कहाँ। वो कहाँ से, हम हिंदी में पूछते हैं आप कहाँ से हैं, आप कहाँ से आए हैं। तो इन इंग्लिश वी से वेयर डू यू कम फ्रॉम। जर्मन वो है, वो है कॉमन जी। वाई इज वारूम, वारूम, वारूम। वेल्च इज विच यानी कि क्या, कौन सा। आई रिपीट अगेन, व्हाट इज वास, 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 वास। Who, where, 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 where. One is when. So when is one, 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 one. Where. Where in German is called as wo, wo, wo. Where from in German is called as woher, 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 woher. Why, warum, warum, warum. Which is welche, welche, welche. I'll repeat once quickly in Hindi also. क्या को हम जर्मन में बोलते हैं वास, वास। मेरे पीछे बोलेंगे आप, वास। कौन, कौन है, कौन है वहां। कौन को हम बोलेंगे वेयर, 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 वेयर।
कब, कब को हम बोलते हैं, जैसे हम कब जा रहे हैं बर्थडे पार्टी पे, तो कब को हम बोलते हैं व्हेन। व्हेन, व्हेन को लिखेंगे इज इक्वल टू कब, कब कब। कहाँ, कहाँ को हम जर्मन में बोलेंगे वो, वो, वो। कहाँ से, आप कहाँ से आए हैं, तो हम बोलेंगे वो है, वो है, वो है। क्यों, क्यों को हम बोलते हैं, जैसे आप क्यों सैड हैं, आप क्यों रो रहे हैं, आप खुश क्यों हैं, आप बात क्यों नहीं कर रहे हैं, तो क्यों को हम क्या बोलेंगे, वारूम, 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 वारूम। कौन सा, मैं कौन सा जूता खरीदूं, मैं कौन सी ड्रेस लूं, वेल्श, वेल्श। कौन सा या कौन सी, वेल्श। नाउ विल कम टू द राइट हैंड साइड। हाउ इज वी, हाउ लॉन्ग, हाउ इज वी, हाउ लॉन्ग, वी longer, we longer, it is not why, we longer. How often, we oft, we oft, we oft. How much, we feel, we feel. So how much we cannot count, how many we can count. So how much is not countable, how many is countable. How many, we feel, like how many books you need, we can count the books. How much sugar you need, you cannot count each piece of the sugar, right? So how many, how much sugar, how many books, we feel, we feel. हिंदी में भी मैं बता रही हूं, कैसे को हम बोलेंगे वी, कितना लंबा, वी लॉन्गर, हाउ ऑफन, कितनी बारी, कितनी बारी, कितनी बारी आप स्विमिंग जाते हो एक हफ्ते में, कितनी बारी आप टेनिस खेलते हो एक मंथ में, फ्रीक्वेंसी पूछ रहे हैं। हाउ मच यानी के कितना, वी फील बोलेंगे हम, लाइक चीनी, चीनी को हम काउंट नहीं कर सकते दाने, है ना, तो हम बोलेंगे कितनी चीनी चाहिए आपको, कितनी सारी चीनी दे दूं, कितना आटा दे दूं, कितने चावल दे दूं, बिकॉज इसको आप एक दो तीन करके काउंट नहीं कर सकते। लेकिन वी फीला क्या होता है, जिसको आप काउंट कर सकते हो, लाइक आपके पास कितने कंप्यूटर हैं, कितनी बुक्स हैं, आपके कितने मार्क्स है, आपके पास कितनी ड्रेसेस हैं, आप 1 2 3 4 करके काउंट कर सकते हो, है ना। तो उन केसेस में वी विल राइट वी फीलर। फाइन। सो अगेन, वन मोर टाइम, मैं सिर्फ जर्मन में रीड करूंगी, आई रीड इट इन जर्मन ओनली। वास, वेर, वान, वो है, warum, welche, wie lange, wie oft, wie viel, wie viele. So you all need to learn this. ये सब याद करना पड़ेगा, नहीं तो वे फ्रागा बन नहीं पाएंगे. Now I'm moving to some examples. Okay, how to make a question. But before that, I'll tell you the exceptions of we. ओके अब हम एक्सेप्शंस के बारे में बोलेंगे कि वी हम कहाँ कहाँ पर यूज कर सकते हैं एज एक्सेप्शन. सो दिस वी हैव लर्नड इन इंट्रोडक्शन, लाइक टू आस्क नेम, नाम पूछने के लिए हम क्या बोलेंगे, वी हाइसन जी, वास हाइसन जी, रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग, वास हाइसन जी इज रॉन्ग. टू आस्क नेम वी विल यूज वी. नाम पूछने के लिए हमें वी यूज करना है, व्हाट यानी कि वास नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे, वी.
V-Z. Okay. Now, email address. To ask email address. Email address पूछने के लिए also we will use V. Formal. Wie ist Ihre E-Mail-Adresse? Informal. Wie ist deine E-Mail-Adresse? यानी कि ईमेल एड्रेस पूछने के लिए भी हमें क्या यूज करना पड़ेगा? वी. फॉर्मली यानी कि आपका ईमेल एड्रेस क्या है, हम कैसे बोलेंगे? वी इस्ट ईयर ईमेल एड्रेस. और तुम्हारा ईमेल एड्रेस? वी इज डाइना ईमेल एड्रेस. टू आस्क अ मोबाइल नंबर. To ask somebody's mobile number, again, wie ist Ihre Handynummer? Wie ist deine Handynummer? Ihre is formal, deine is informal. So, मोबाइल नंबर पूछने के लिए भी हम क्या बोलेंगे? फॉर्मल है, यानी कि आपका मोबाइल नंबर क्या है? वी इस्ट ईयर हांडी नंबर. इट इज नॉट हैंडी, इट इज हांडी. और तुम्हारा मोबाइल नंबर क्या है? वी इज डाइना हांडी नंबर. डाइना हांडी नंबर. To ask the age of a person. This is condition number 4. To ask the age of a person. Wie alt sind Sie? Formal. How old are you? Informal. Wie alt bist du? Wie alt bist du? सो किसी इंसान की, अगर आपको किसी बंदे की एज पूछनी है, उसकी उम्र क्या है, तो आप फॉर्मली क्या बोलोगे? आपकी उम्र क्या है? वी आल्ट सिंद सी. तुम्हारी उम्र क्या है? वी आल्ट बिस्ट तू. हाउ आर यू? टू आस्क हाउ आर यू ऑन अ फॉर्मल नोट, वी से वी गेट एस इनन. वी गेट एस इनन. इट इज नॉट आइनन. It is IHNEN. This is I. Okay. Enan. We get as Enan. Formal. Informal. We gates. Or we get as dear. Anything you can say. So किसी से हाल चाल पूछने के लिए आप क्या बोलेंगे? आप कैसे हैं? तो उसके लिए हम बोलेंगे we get as Enan. और तुम कैसे हो? We gates. नहीं तो आपने सीखा होगा we get as dear भी आप बोल सकते हैं. किसी चीज के बारे में पूछना. लाइक कॉफी कैसी थी, मूवी कैसी थी, पिज्जा कैसा था, क्लास कैसी थी. सो वी यूज कैसी यानी कि हाउ. सो वी इज देयर कैफे यानी कि कॉफी कैसी है. वी इज देयर फिल्म, मूवी कैसी है. So to ask last and the least, to ask feedback about a particular thing or a person, you can always say, how is the coffee? How is the movie? How is the book? How is the pizza? Anything that you want to ask. So you can say like, we is there cafe. I have written an example. How is the coffee? We is there film. How is the movie? Okay, on the top I have written as in the example, V is there roman. What is roman? Novel. How is the novel? Novel कैसी है? So please note down these exceptions. You have to learn these exceptions. These are 1, 2, 3, 4, 5, 6 exceptions. 6 exception याद कर लो, कभी गलती नहीं आएगी. Learn आपको ये 6 exceptions यानी कि condition, किस किस कंडीशन में हम वी को यूज करेंगे, नोट करना है, याद करना है. You have to learn all these conditions. Please note it down and start learning. You can pause my video. I am moving forward now with some examples. Okay, example number 1. Beispiel 1. What are you doing? आप क्या कर रहे हो? Was machen Sie? So what is the common mistake? What are you doing? When we say you to translate, what do we do? Was, are is best, do is you, and doing is machen. So this is the translation we get generally from the students who are learning German or who have started recently learning German. But what is the correct way?
Please note down the rule. First letter will always be W word. First letter is your W word. Second position is always the verb. And third number will be your subject. So in this example, if you will see, what is the verb? We have the verb to do. To do is makhan. Makhan verb. So, doing. You do not need to translate this R. So, number one will be your W word, second verb, and third subject. You will conjugate this subject as per the do form. Subject. So, answer is was, marks, do. मैं एक बार हिंदी में भी एक्सप्लेन करूंगी स्टूडेंट्स को जिनको थोड़ा दिक्कत होता है इंग्लिश समझने में. तो अब अगर आपको कोई कहता है व्हाट आर यू डूइंग, कोई भी टीचर आपको बोल देती है ट्रांसलेट करो व्हाट आर यू डूइंग, तो आप क्या करते हो? वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट कर देते हो. वास को लिख दिया है वर्ड, बेस्ट का मतलब है आर, डू का मतलब है मैम यू, और डूइंग का माखन. सो आंसर आ जाता है वास बिस डू माखन, जो कि कंप्लीटली रॉन्ग होता है. Rule. What is the rule? Only one verb can come in the sentence. अगर वो मोडाल, जब तक कि मोडाल वर्ब आप यूज नहीं कर रहे हो तो एक ही वर्ब यूज करना. ओनली वन वर्ब यू आर यूजिंग इन द सेंटेंस और इन अ क्वेश्चन until and unless other one is the modal verb. What are modal verbs? Can, should, would, können, sollen, wollen, machen, müssen. Yeah, müssen, not machen, sorry. So these are the modal verbs. तो वास बिस्दू माखन बिल्कुल रॉन्ग है. आपको क्या करना है, ये आईएनजी पे ध्यान दो. अगर ये आईएनजी है डूइंग, तो इसका मतलब क्या होता है? टू डू. वर्ब है हमारी टू डू, जिसका मतलब है माखन. बस इसी को ही पिक करना है. ये आर को नहीं करेंगे. इफ यू हैव रिटर्न आईएनजी, अगर आईएनजी वर्ब आ रहा है आपके क्वेश्चन में, तो आईएनजी वाले को पिकअप करो, आर को नहीं करोगे ट्रांसलेट. एंड व्हाट इज द रूल? प्लीज राइट डाउन द रूल. नंबर एक पे आएगा आपका डब्ल्यू वर्ड, यानी कि वास, वेयर, वो, वन, वी फील, वी ऑफ्ट, ये सब क्या आएंगे नंबर एक पे, डब्ल्यू वर्ड. नंबर दो पे वर्ब आती है, और नंबर तीन पे सब्जेक्ट. सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम वर्ब को कॉन्जुगेट भी करेंगे. वी विल कॉन्जुगेट द वर्ब एज पर द सब्जेक्ट ऑल्सो. ओके. So now question, example number 2. What are you drinking? So ing verb. You have to pick the ing verb. ing verb pick करो. Drinking में क्या है? Drink, to drink. What is in drinking? To drink. Trinken is the verb. So you will pick this ing verb and cut this R or bist. So with capital Z, okay, do form, it will be was drinks do. Was drinks to do. If you are making do form, it will be was drinks to. Z form formal, was trinken Z. So was drinks do, was trinken Z. Verb number position 2. W word 1, subject third position. Now you can note down. आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा थोड़ा थोड़ा. आई नो ऑडियोज में वीडियोज में बहुत डिफिकल्ट हो जाता है समझना, बट स्टिल आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन माई लेवल बेस्ट. आई अंडरस्टैंड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन ओवर द वीडियो and you don't have an option to ask the questions, but still I'm trying to explain it the best I can. Moving on to example number third and fourth. अब हम थर्ड एग्जाम्पल देख रहे हैं. थर्ड एग्जाम्पल,
Where are we going today? Again, ing verb. So going, to do, to go, right? To go is gehen. So we will pick up this and we will cut this R. Okay. Let me just choose a permanent marker. We will cut this R. हम ये कट करेंगे और आईएनजी वर्ब को पिक कर लेंगे, यानी कि आईएनजी वर्ब लिखेंगे हम इसमें. नाउ रूल नंबर 1 वे फ्राग was. Number 2 gehen. Gehen is the verb, so number 2 is gehen. Number 3 subject. Subject is wir. And then rest of the sentence heute means today. So was, oh sorry, wo gehen wir heute. My mistake, my bad. It should be wo. wo. Wo gehen wir heute. हम आज कहाँ जा रहे हैं. तो आईएनजी वर्ब को मैंने पिक कर लिया है. आर को आपको नहीं ट्रांसलेट करना है, सिर्फ आईएनजी वर्ब को पिक करोगे. तो आंसर क्या निकलेगा? वो गेहन वियर व्हाइटर. नंबर 1 वो डब्ल्यू वर्ड. नंबर 2 वर्ब. नंबर 3 सब्जेक्ट. देन रेस्ट ऑफ द सेंटेंस. Example number 4. Now in example number 4, it is important to see there is no ing verb. Example 4 में कोई ing verb है ही नहीं. Going, eating, sleeping है ही नहीं. It is not there. Going, eating, sleeping, writing. So we can translate now this is, because it is the only verb. यहाँ पे तो एक ही verb है is. So हम इसको translate कर सकते हैं. So it is very easy. Literal translation will work. One is the classer. Correct. So one is the classer. One W word number 1. Is the verb. Classer is the subject. The is the article. Note it down now. So whenever we are using ing verb, you will not translate this R. Common mistake. Common mistake. Maximum 80% student has a habit of doing it. Now example number 5. Again, why you are sad? आप दुखी क्यों हो? Only one verb, no ing verb. Eating, sleeping, writing, walking, talking. No, there is no ing verb. ing verb है ही नहीं, लिखा ही नहीं हुआ है. ना ही eating लिखा है, drinking, ing वाला कुछ है ही नहीं. तो हम क्या करेंगे? इस आर को हम क्या कर सकते हैं? पिकअप कर लेंगे. So why are you sad? Simple word to word translation कर दो फिर. Warum bist du? Not ist du. It will be bist. B-I-S-T. Warum bist du traurig? Why are you sad? Number 1 is warum. Number 2 verb bist. Do is the subject. Third number and then rest of the sentence. Example number 6. Warum, what are you eating? Was bist du essen is again wrong. ing verb. We are using ing verb eating. So to eat, we will pick this and we will cut this. So was ist du. Essen verb in du form. I-double-S-T. एसन वर्ब का कॉन्जुगेशन दो फॉर्म में होता है I-double-S-T. तो आईएनजी वर्ब यूज हुआ है तो हम आर को ट्रांसलेट नहीं करोगे. कीप इन माइंड. वास इस्ट डू. व्हाट आर यू ईटिंग. इंग्लिश में 4 वर्ड है, जर्मन में 3 वर्ड है. ऐसे नहीं चलता है. आपको रूल फॉलो करना पड़ेगा. You have to follow the rule, not the words. You don't need to count the words. Okay, English 4 words, so German should also be 4. This will not work, dear. Okay, so please note these examples also, then I'll move ahead. Okay, some more. Now in this, the question number 1, how long is the class? No ing verb, so we will pick up is.
सो आईएनजी वर्ब हाउ लॉन्ग इज द क्लास में है ही नहीं, तो हम इसको उठा लेंगे, वर्ब को पिक करेंगे, लेकिन इसके अंदर व्हाट डब्ल्यू वर्ड वी आर यूजिंग, हाउ एंड लॉन्ग. So these will always come together. You cannot say we ist longer the classer. Wrong. We longer, take it as one word. These are one. Okay, these are one. So we longer यानी कि how long हमने पीछे W words में सीखा था ना. उसमें वी लांगा एक साथ लिखा हुआ है, तो जो एक साथ लिखा हुआ है मेरी लिस्ट में वो एक ही वर्ड माना जाएगा. आप वी के बाद में इस्ट नहीं लिख सकते कि मैम आपने सेकंड पोजीशन बोला है तो वी के बाद में मैं तो इस्ट लिखूंगा या लिखूंगी. ये गलत होगा. पूरा वी लांगा आपको वन वर्ड की तरह ही लेना पड़ेगा. So you guys cannot say that ma'am you have told second position is the verb, so after we will write is. So that is not done, guys. You have to write it as in we longer is the class. So you have to take it as one word. So we longer, one W word. Second position is verb. Third is classer. Same example number 8. How often do you do yoga? कितनी मर्तबा आप योगा करते हैं, कितनी बारी योगा करते हैं. सो वी ऑफ्ट वी आर टेकिंग इट एज वन. वी ऑफ्ट को हम क्या ले रहे हैं, नंबर एक पे एक ही वर्ड मानेंगे. देन मार्क्स, माखन वर्ब नंबर 2 पोजीशन. दो नंबर 3 पोजीशन सब्जेक्ट. देन योगा. बाकी का जो भी बच गया वो लास्ट में. वट एवर इज लेफ्ट यू विल राइट आफ्टर द सब्जेक्ट. So answer is we oft marks do yoga. Okay, I am erasing it and I am showing you some exceptions also quickly. Exceptions क्या हैं? We feel a, then noun, then verb and then subject. So after these three you will not write verb. These are the exceptions. So after these noun will come, then verb and then subject. So we feeler, then noun, then verb, and then subject. So far I've told you W word, verb and subject. But in these three you will write noun, verb and subject. अभी तक मैंने क्या सिखाया था कि आपको वर्ब बोलना W के बाद, लेकिन वी फील और वेल्शर के बाद में आपको नाउन लिखना पड़ता है और फिर आता है वर्ब और सब्जेक्ट. नाउन इनके साथ ही लिखा जाएगा. लाइक इन इंग्लिश ऑल्सो यू से हाउ मेनी बुक्स यू हैव. राइट, इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, आपके पास कितनी बुक्स है, हाउ मेनी बुक्स. यू कैनॉट से हाउ मेनी हैव यू बुक्स, दैट विल बी रॉन्ग. सो हाउ मेनी बुक्स. सो वी फील देन द नाउन, वर्ब एंड सब्जेक्ट. सेम वी फील शुगर. हाउ मच शुगर you want. Möchtest du? You want. So how much want you sugar is wrong. हाउ मच वॉन्ट यू शुगर आप नहीं लिख सकते. हाउ मच के बाद में शुगर लिखना पड़ेगा. कितनी चीनी, कितनी बुक्स, कौन सी बुक. आपको हिंदी में भी बोलते हो, इंग्लिश में भी बोलते हो, जर्मन में भी बोलना पड़ेगा. वेल्शे बुक, वेल्शेस बुक इट विल बी आइडियली ग्रामेटिकली. सो इट विल बी वेल्शेस बुक एंड देन फिंडेस दू. Interessant. Which book do you find interesting? So in these three you have to follow this rule. Please note and learn. And now it is the quiz time. Let me erase. Okay. So now please go through the quiz. So we, wo, where, one, varum and was. From these you need to write, fill in the blank. Okay. आपको क्या करना है, वी, वो, वेयर, वान, वास और वरुम में से अप्रोप्रिएट आंसर फिल करना है, करेक्ट आंसर फिल करना है. Once done, then match the answers. Ta-da! These are your answers. Very easy. बहुत easy हैं. These are your answers. Please match it. I hope in this lesson plan you will get 10 on 10 or at least a 9 out of 10.
Learn W exceptions, V exceptions also. Okay. 10 on 10 or at least 9 on 10 you should get. Learning is your homework. Please pause and write everything. It is important what I have covered. My major aim is to make you clear A2, A1, B1, B2s to help you in that. In case anybody likes the way I teach and you want the personal classes, then you can call me on this given number 9717329560, and you can inquire about the online classes that we offer at Anchanaya Academy. And till then, thank you so much for watching, and keep looking for the other videos that I have uploaded on the channel. These are also very useful material which will help you to clear your levels, right? So till then, take care. Bye bye.